कल वाली पेशकश के बावजूद। अच्छा, जनाब अली, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नेकी एक और पहलू से जिसका ज़ाहिर है शान रमज़ान 2022 का आज ये आखिरी सेगमेंट है। क्या जी बिल्कुल, सिलसिला है? और इस पहलू में हमने ज़ाहिर है उन तमाम लोगों को खराज तहसीन भी पेश किया जिनको बदकिस्मती से उस तरह से ट्रिब्यूट पेश नहीं किया जाता या उनकी खिदमात को उस तरह से नहीं सराहा जाता, इस तरह ट्रैफिक पुलिस या बम डिस्पोजल स्क्वाड और बाकी इस तरह के बहुत सारे महकमे, और ऐसे इदारों की भी हौसला अफजाई की और ख़ास तौर पर ऐसे यंगस्टर्स की हौसला अफजाई की। एक सेगमेंट तो ज़ाहिर NGOs के लिए मुख्तस था जिनको आप जानते हैं, जो बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नौजवान जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल में नहीं, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हुए खिदमत नहीं कर रहे, अपने तौर पर अपनी हैसियत और बिसात के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी में किसी तरह का कुछ भला हो सके। उन नौजवानों की भी, उन बच्चों की भी, उन ख़वातीन की भी हमने हौसला अफजाई की। सक्खर से भी जो बच्चियाँ मोटरसाइकिल पर तालीम देने जाती थी, हसन अदील जो कि 11 साल के बच्चे अपना काम कर रहे थे, तो इस तरह के अफराद और शख्सियात की भी। और आज 2 नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। हुस्न इखलाक के नाम से वो एक इदारा, किस नाम से? हुस्न इखलाक। अच्छा। साकिब शमशीर हैं और ज़ीशान इस्लाम साहब हैं, दोनों फाउंडर्स हैं हुस्न इखलाक के। तो एक तो बहुत ही नाम के हवाले से ही आपको दाद और खिराज तहसीन का बड़ा प्यारा नाम है। क्या बुनियादी तौर पर काम किया जा रहा है, किन किन शोबाजात में खिदमत की जा रही है? और ये बड़ा आइडियल है जो मुझे बताया गया कि जो भी काम आप करते हैं वो 50% सब्सिडाइज्ड होता है एक तरह से, ताकि किसी की अगेन इज़्ज़त नफ्स भी मजरूर ना हो और उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। ज़रा अगर आप प्लीज़। बिल्कुल ऐसे ही है इकरार भाई। बेसिकली हम फाउंडर भी हैं और बचपन के दोस्त भी हैं। अच्छा। और एक ही एरिया में रहते थे और स्कूलिंग भी एक साथ की है। सही। अच्छा, तो शुरू से हम लोग इंडिविजुअली जब प्रोफेशनल लाइफ में आए तो चैरिटी करते थे, किसी दोस्त को ज़रूरत है खामोशी से, इसने मुझे बोला, मैंने इसको बोला, हमने जमा के दे दिए। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी के लेवल में भी बड़े एक्टिव थे इन सारी चीज़ों में, माशाल्लाह। बस एक चीज़ जहन में थी हमारी, कुछ करना है, तो इनके भी जहन में थी। एक दिन जब कोविड आया, आपको पता है कोविड के दिनों में इन्होंने अपनी फैमिली के अंदर जाके जो लोग बेरोजगार उनको राशन देने की कोशिश की, उन्होंने नहीं लिया। मतलब वो आपके समझ रहे हैं, ठीक है, तो वो हम लोगों ने जज किया कि यार क्यों नहीं ले रहे, हमने बड़ी मोहब्बत से दिया। तो हमें समझ आया जो हमारे यहाँ मसला ये कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास रह जाता है और बाकी सारे। तो कोविड में जब राशन बट रहे थे, हमने बड़ा एक चीज़ रियलाइज़ की कि वो न्यूज़ भी आ रही थी सोशल मीडिया पे, लोग ले लेके बेच रहे हैं। हमने बोला यार ये तो चलो समझ आया, इन्होंने कर लिया, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास का क्या करें। तो फिर हमने एक दिन चाय के होटल पे, मांग नहीं सकता, जिसको आदत ही नहीं है कि वो जाके जो है ना ट्रक के पीछे खड़ा होके या धक्कम पेल करके लाइन में रोटी ले ले या आटे का थैला ले ले, उस बेचारे के लिए क्या किया जाना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। हमारा फोकस जो है वो इसी लोगों का है, सफ़ेद पोश और लो इनकम, जो कि घर से नहीं निकलते, उनके लिए ही हमने ये दायरा कायम किया। जैसे ज़ीशान भाई ने अभी बताया कि मैंने अपनी फैमिलीज़ में दिया, कुछ लोगों को दिया, वो नहीं लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन हमें तो उनका पता है ना, क्योंकि आपको पता है कोविड में जहाँ एक बैड पैच आया वहाँ एक एडवांटेज ये भी मिला कि हम समेत और बहुत सारे इदारे और बहुत से लोगों ने चैरिटी का वर्क किया। तो इसीलिए हमने भी ये सोचा, फिर आपस में डिस्कस किया, लाइक माइंडेड थे, बचपन से एक साथ पढ़ा हमने, और हमारे साथ जो और लोग भी जुड़े हैं वो इत्तेफाक की बात है 20-25 साल 30 साल हमें एक साथ गुजारते हुए हो गए लड़कों को। तो एक बचपन के दोस्त हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन कायम की और अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 1 ईयर हमने काफ़ी जो है वो काम कर लिया है इस वक्त ना, माशाल्लाह से बहुत। अच्छा, सिर्फ राशन की हद तक है ये और बाकी क्या ऐसी चीज़ें? जैसे कि आपको बताया कि सब्सिडाइज है मेन, तो इसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया डे 1 7 फरवरी 2021 को। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ यहाँ रोक के कि आप अभी खुद क्या काम कर रहे हैं? ये तो ज़ाहिर है ये सेल्फ ही पूरा काम है, एक पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके अलावा भी कोई जॉब या कोई बिजनेस या कुछ ऐसा है? फरहान भाई जो है साकिब नाम है मेरा, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ NED से। सही। और एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ, सही, डिप्टी जनरल मैनेजर। और वो पूरा वक्त वहाँ भी देते हैं और उसके बाद भी काम चल रहा होता है, पूरा 6 डेज वहाँ देना होता है, और उसके साथ साथ पहले में रात के टाइम पे या संडे, कंप्लीट संडे हमारा इस फाउंडेशन के फैमिली को छोड़ के और सब फैमिली, बस फैमिली तो फैमिली सेक्रीफाइस कर रही है बिल्कुल। क्या बात। और ये बेसिकली सबके लिए हम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। बाकी शानी जो है वो अपना इंट्रोडक्शन करेंगे। बेसिकली मैंने फिल्म स्टडीज़ ग्रेजुएशन किया हुआ इंडिया से, और मैं मीडिया से रिलेटेड था, अब नहीं हूँ, अब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। पिछले 7 साल से तो बस अभी यही मसरूफियात है, फाउंडेशन भी है। और ये मोटिव जो था बेसिकली हमारा ये था कि हमने जैसे यूटिलिटी स्टोर काम करते हैं, रेडर खान का हमने बोला था हम 50% पे देंगे। सही। हमने एक देग से शुरू किया था, हमने चिकन बिरयानी बनवाई 8,000 रुपये में एक देग पकवान से, और उसे कंटेनर में पैक कराया। फर्स्ट इनिशिएटिव था,
और उसमें इतनी सारी हमने चिकन बिरयानी भर दी कंटेनर में। तो पहले लोग आ रहे थे हिचकिचा के ले ना ले। जब हमने उनको 50 रुपीज़ में दी तो हमने नोट किया 3rd वीक से करोला में कार में लोग आ रहे हैं, फैमिली सारी लेके आ रही हैं। हमने बोला ये तो क्लास ऊपर जा रही है, कंटेनर से निकलो भाई, कंटेनर से निकल के ज़रा कुछ और पैकिंग में आता है ताकि लोग थोड़ा जो मुस्तैक हैं जिसको वो बाकी ले जाएं। भूख है बेचारे को, और वो हाँ फिर इकरार भी, हाँ रमज़ान आया, हमने रमज़ान राशन ड्राइव शुरू की। हमने ओके। बोला हम राशन बैग बनवाएंगे, जो हमें 5500 रुपये कॉस्ट पड़ी थी हमने 2500 रुपये में दिया। ओके। और ऐसी फैमिलीज को टारगेट किया कि भाई आप NIC दें, हाँ। जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हैं, जिनकी लो अब आप इनकम देखिए ना, 2500 रुपए दे के कोई भी राशन खरीदेगा, लेकिन उसको आपने 2500 रुपए का फायदा भी दे दिया, बल्कि 3000 रुपए का 3000 रुपए इनफैक्ट। और साथ ही साथ जो है उसको उसने कहा मैंने खरीदा राशन यार, मैं तो अपने बच्चों के लिए खरीद के लेके आया, क्या बात है। तो इस तरह से हम वेरीफाई करते थे, फैमिलीज को देते थे। अब इस एक्सपीरियंस में हमें बड़ा एक्सपीरियंस ये हुआ कि एक बार हम गार्डन के एक एरिया में गए और कोई खातून थी उनको राशन देने। हमने उनको फ़ोन किया, हमने बोला आंटी हम लोग आ गए। तो बोले बेटा आप ऊपर आ जाए, हम नहीं आ सकते। हमने उनका जो फ्लैट देखा, बिल्डिंग देखी, हम जो लोगों को देख के अज्यूम करते हैं ना, ये हमें नहीं करना चाहिए किसी का हुलिया देख के। हमने बोला यार फ्लैट तो करोड़ों रुपए के। हम जब ऊपर गए तो यकीन करें हमारे आंसू निकल आए उनके अंदर का माहौल देख के। हमने उस दिन ऐड किया, हम किसी का हुलिया देख के जज नहीं करेंगे किसी को भी, किसी के कपड़े देख के, किसी का स्टाइल देख के जज नहीं करेंगे। ऐसी एक बार तो फिर अगर आप हमारे कपड़े देख के जज करना शुरू कर दे तो ये तो ब्रांडेड कपड़े हैं सारे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा पैगाम है कि हम नॉर्मली किसी के देखने से कि वो कैसा लग रहा है, उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, तो हम अंदाज़ा कर लेते हैं कि वो। और आजकल तो सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी हम देखते हैं ना कि लोगों को इस तरह से जज नहीं करना चाहिए। इकरार भी ऐसी एक कॉल आई हमारे पास कि एक अंकल थे, उन्होंने बोला बेटा राशन चाहिए। मैं चला गया, फरहान भाई, हमारी रोज़ की रमज़ान में ये रूटीन थी, अफ्तार के बाद हमने एरिया बांटे हुए थे, ये अपनी कार में, मैं अपनी कार में, कभी न्यू कराची, कभी औरंगी, कभी करंगी। मैं एक फैमिली के पास गया, उन्होंने कॉल की। आपको लोग रीच कैसे करते हैं अभी, क्या लोग हमें कांटेक्ट करते हैं फेसबुक के जरिए। फेसबुक का पेज है, व्हाट्सएप नंबर है, जो हमें हुस्न अखलाक के नाम से, हुस्न अखलाक फाउंडेशन के नाम से। तो हम उनको गए, मैंने उनको कॉल की, वो आए, मैंने बोला मैं आपके घर पे आ जाऊँ। बोले नहीं बेटा मैं आ रहा हूँ। वो बाइक पे आए, वो बड़े अच्छे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड अंकल थे। आप यकीन करें वो आए, मैंने उन्हें राशन निकाल के दिया, उन्होंने नज़र उठा के मुझे देखा नहीं, मैंने सलाम किया ना, जवाब दिया, नज़र ही नीचे। मैं गाड़ी में बैठ गया काफ़ी देर और मैं उनको देखता रहा, वो सोचते रहे। मुझे इतना वो हुआ उनको देख के कैफियत, मैंने कहा लोग पता नहीं कैसे ज़िंदगी गुजारे। मैं गया उनके पास, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, बताया मैंने कोई मसला है, मैंने ये सदक़े का नहीं है, ये खैरात का नहीं है, ये समझ लें हम आपके बेटे हैं, या हमने अपनी खुशी से अपने बाप को दे दिया। सही। तो मैंने कहा आपको कोई मसला है तो बताएं। उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब उनको मैंने बोला ये सदका खैरात नहीं है, थोड़ा मुतमईन हो गए, चले गए। तो इस तरह के 12 केस आए, फिर हमें बड़ी खुशी हुई, फिर हमने इसको आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर हमारी कुर्बानी ड्राइव आई, फरहान भी बताएंगे वो कुर्बानी हमने किस तरह से की। बिल्कुल बताइएगा, और किस तरह के लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ सकते हैं, जरा ये भी हमें। इसमें मैं एक बात और बताऊं, जिस तरह हमने सफ़ेद पोर्ची का भरम रखने का एक हमारा स्लोगन है, उसमें आप यकीन करें जो केसेस मैं डील कर रहा होता हूँ ना, वो ज़ीशान को नहीं पता होता। ज़ीशान के पास उसका रिकॉर्ड नहीं है कि मैंने किसको राशन दिया है या मैंने किसकी मेडिकल हेल्प सपोर्ट करी है, मैरिज में अगर किसी की सपोर्ट करी है, एजुकेशन में। और वो जो कर रहे हैं वो आपके इल्म में नहीं है, वो तो मेरे पास रिकॉर्ड में है, सही। मैंने अपने रिकॉर्ड में रखा है, बट इनसे शेयर नहीं किया। मतलब हम दोनों को फाउंडर हैं, सही, हम आपस में शेयर नहीं करते। सही। ये जो केसेस कर हमने टोटली बहुत कोशिश करी है ना, हम इसमें किसी वीडियो बना रहे होते हैं, किसी भी किस्म की वीडियोस नहीं, सिर्फ अफ्तार ड्राइव जो हम अभी कर रहे हैं वो ज़रूरी है, और जो फूड ड्राइव जो कि 50 रुपीज़ का लोग जो, अब ज़ाहिर है ये अकेले मुमकिन तो नहीं है कि आप ज़ाहिर जॉब भी करें, उस जॉब का टाइम भी आप सर्व करें, और अल्टीमेटली जैसे आपने बताया आप अपनी गाड़ी पे, उसका भी एक खर्च है और उसके अलावा भी अपना कंट्रीब्यूशन भी है आपका, लेकिन ज़ाहिर फंड्स की ज़रूरत तो पड़ती होगी इसके लिए, तो वो किस तरह से। इकरार भाई हमारे पास ज़्यादातर हमारे जो बचपन के जो दोस्त हैं, वही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, और जब लोगों ने काम देखा है, क्या बात है, रिसेंटली जैसे रमज़ान ड्राइव हमने राशन का, जब मैं बताऊँ कि इनके साथ भी है और मेरे साथ भी है, मतलब मैंने खुद इतने अरसे से मैं कराची में पैदा हुआ, मैंने बहुत सी जगहें नहीं देखी थी, लेकिन लास्ट रमज़ान में और इस रमज़ान में मैंने कराची के वो एरियाज़ देख लिए हैं। आप यकीन करें, लियारी, न्यू कराची, मतलब उन एरियाज़ मुझे नाम सिर्फ अखबारों में सुने थे मैंने, लेकिन अब मैं फिजिकल देख। अल्लाह ताला जी बहुत हिम्मत और इस्तकामत दे आपको, और माशाल्लाह मेरी सब लोगों से दरख्वास्त भी है कि ऐसे लोगों की, ऐसे यंगस्टर्स की, ऐसे अफराद की जो कि अपनी जॉब करते हुए, अपना काम करते हुए और इस काम को भी अपना काम समझते हुए काम कर रहे हैं, तो ज़रूर इनके साथ
आप आइए, इनसे मिलिए, इनका काम देखिए और फिर आप जिस तरह से भी जुड़ सकते हैं इस इदारे से आप मुंसलिक हो इनसे। भले यही कर लीजिए कि आप जो ये राशन दें आप पहुंचाना शुरू कर दें मुख्तलिफ जगहों पर, किसी भी तरह से खिदमत जिस तरह से अभी जैसे इकरार भाई कुर्बानी आ रही है, फाइनेंशियली भी और हर तरह से कुर्बानी आ रही है, बकरा ईद आ जाएगी। लास्ट ईयर भी हमारे एक डोनर थे, उन्होंने गायें अपने लिए पाली होंगी। उन्होंने हमारा काम देखा यार 2 लड़के काम कर रहे, वो हमारे पास आए, उन्होंने बोला यार मैं आप लोगों को 7-8 गायें देता हूँ। अच्छा। और वो अच्छी पली हुई गाय ना, मतलब खूबसूरत गायें, वो मैं आपको देता हूँ, आप लोग कुर्बानी करेंगे। इसने मुझे कहा, मैंने बोला यार चलो टास्क है लेते हैं, अल्लाह मालिक है। हमने सारे लड़के वड़के 2 जमे के भाई इस तरह से कुर्बानी करनी है। अब कुर्बानी बराए सफ़ेद पोश थी वो, हमने किसी को लाइन लगा के नहीं दी। जिनके इन्होंने कुर्बानी नहीं की या जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो हमें मैसेज करें। बहुत अच्छा आइडिया, बड़ा थैलियों में बना के उनकी फैमिलियों को दी जाए। बहुत शानदार ख्याल है कि लोगों की इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो और अल्टीमेटली उनकी किसी तरह से मदद भी हो जाए। तो बस इस तरह के ख्यालात की, इस तरह की पॉजिटिविटी की, इस तरह की मुस्बत सोच की हिमायत करने की और उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है हमें माशरे में इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट जी, अल्लाह ताला बहुत कामयाबियां दें इंशाल्लाह। और बिलखुसूस कल जब ईद है तो आज ये बहुत सोचने की ज़रूरत है कि वो घराने के जिनकी बच्चियों के पास चूड़ियाँ नहीं हैं, कि जिनकी बेटियाँ मेहंदी की मुंतज़िर हैं, जिनके बच्चों के पास नए जूते नहीं हैं या वो घड़ी नहीं है जिसके वो शौकीन है या नए कपड़े नहीं हैं, तो देखिए अपने इर्द गिर्द, अपने ख़ानदान में, अपने मोहल्ले में कि आप खामोशी से किस तरह से मदद कर सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। और यूँ हमारा ये नेकी का सेगमेंट शान रमज़ान 2022 का बाकायदा तौर पर अब अपने इख्तिताम को पहुँचता है। लेकिन जाहिर है ये जो उलमा कराम से जब हमने सुना कि ये नेकी का सेगमेंट इख्तिताम को पहुँच रहा है, नशरी का सिलसिला जो है इख्तिताम को हरगिज़ भी नहीं पहुँच रहा और नहीं पहुँचना चाहिए इंशाल्लाह। बल्कि हमारा काम तो इसके बाद ही शुरू होता है, फिर जब लोगों को डिस्पैच करना चीज़ें और वो सारा कुछ इंशाल्लाह। तो एक वफ़ा लेते हैं, वफ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।